आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये हम महिलाओं के लिए या फिर लड़कियों के लिए डेडिकेटेड कर रहे हैं, स्पेशली उन महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जिन्हें हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हर्बल लाइफ की हेल्प से, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स की हेल्प से अपने हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट हम इस टॉपिक पर बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। आज की डेट में हर दूसरी महिला, जी हाँ, हर दूसरी महिला या 50 to 60% भी अगर हम कहें तो हम कुछ एग्जागरेट नहीं करें, हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम से सफ़र करें। बहुत सारी महिलाओं को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ पीसीओडी पीसीओएस की बात कर रहा हूँ, या पीरियड्स रेगुलर नहीं आना, इरेगुलर होना, या प्रॉपर वाइट डिस्चार्ज का नहीं हो पाना, या ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाना। मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पीसीओडी पीसीओएस तो हमें समझ में आ रहा है, या फिर ओवेरियन सिस्ट की बात ही हम नहीं करें। इसी के साथ ही साथ हमारी बॉडी में या लड़कियों की बॉडी में, स्पेशली हम लड़कियों की बॉडी की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एस्ट्रोजन ग्लैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। फिर पैनक्रियास भी होती है जो कि इंसुलिन रिलीज करती है, तो एंड्रोजन ग्लैंड्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जब इम्बैलेंस होती है, स्पेशली महिला की लाइफ में, लड़की की लाइफ में, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। बॉडी में वीकनेस होना, बॉडी में डिसफंक्शन हो जाना, या फिर आप कह सकते हैं कि मोटापा गेन कर लेना, फैट बढ़ते जाना, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जाती है, दूभर होती जाती है। हमने बहुत सारी महिलाओं से इस टॉपिक पर बात की, इसलिए हमें ये चीज़ का बहुत हद तक या कुछ हद तक अंदाज़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती क्यों है, कौन कौन से हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से आपको न्यूट्रिशन को जो है लेना है, क्या क्या लेना है वो हम जानेंगे। आपका लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, थायराइड की कुछ प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर आपको लग रहा है कि कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर कि वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम की है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और इसे इस अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपके फैट लॉस में तो आपको मदद मिलेगी, साथ ही साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी, एंड बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी जान पाएंगे जो कि आपको लाइफ लॉन्ग तक हेल्दी रहने में, फिट रहने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए शुरू करें। अब देखिए, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती क्यों। अगर मैं ओवरऑल आपसे कहूँ तो इन सारी चीज़ों के इम्बैलेंस होने के पीछे वजह क्या है? हमारी लाइफ से, हमारा सोना, उठना, बैठना सही है नहीं है, ये सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारा खान पान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई दफ़ा कुछ हद तक इसमें जेनेटिक्स भी, डिसऑर्डर्स भी जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट अगर आपने एक बार थोड़ा सा समय देके इसे समझ लिया तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा साइंस समझ में आ गया ये होता क्या है, क्यों होता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से अगर आप समझ लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको ये साइंस थोड़ा सा समझ में आ गया तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये छोटे से होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड में से न्यूट्रिशन लेते हैं, तैयार करते हैं, फिर जिस लिक्विड को ये छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। समझ में आया? हार्मोन्स किसे कहते हैं? हमारी बॉडी में जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे 7, 8 या फिर 9, 10 ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अभी भी इसे खोजा जा रहा है। तो ये ग्लैंड जो है अपने सीक्रेशन को रिलीज करते हैं, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ये ब्लड में ही अपने न्यूट्रिशन को छोड़ देते हैं, जिसे छोड़ते हैं उसे हार्मोन्स कहा जाता है। एंड जहाँ पर वो जरूरत होता है वो ब्लड उसे पहुंचा देता है ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, तो इनकी कोई पाइपलाइन नहीं होती, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये इंटरनली सीक्रेट कर देते हैं और ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड, और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड, हमारे हाथों के नीचे अगर आप देखेंगे या शरीर के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो स्वेट को छोड़ते हैं, यानी कि पसीने को छोड़ते हैं। तो इसलिए बॉडी के अलग अलग हिस्सों में उनमें पाइपलाइन होती है। ग्लैंड है, उसके नीचे पाइपलाइन है, फिर वो वहाँ पर बॉडी को कनेक्ट करते हैं एंड फिर वो अपना सीक्रेशन रिलीज करते हैं। सेम हमारा क्या होता है? पेनक्रियास। पेनक्रियास कनेक्टेड होता है पाइपलाइन के थ्रू, कहाँ कनेक्टेड होता है? इंटेस्टाइन में। जब उसको जरूरत पड़ती है वो अपना सीक्रेशन रिलीज करता है एंड फिर बॉडी अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ऐसे करके दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत ज़्यादा टॉपिक कॉम्प्लिकेट नहीं, पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मैं इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इस पर मैं और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि कैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस आपके वेट गेन में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है? आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, यहाँ पे किडनी दिख रही है आपको, किडनी के ऊपर छोटा सा ऐसे बटन शेप का जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये ग्लैंड क्या करता है? कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी डाउन फील करती है। क्यों फील करती है? इस हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन रिलीज होता है
कॉर्टिसोल नामक हार्मोन जो है ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है और फिर ये ग्लैंड क्या करता है पता है, आपकी पूरी बॉडी को शिथिल कर देता है। आप लो फील करते हैं, आप वीक फील करते हैं जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं। आपने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस की होगी। फिर कैसे हार्मोन्स आपके वेट गेन में मदद करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये रिलीज करता है कॉर्टिसोल को तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है, लो फील करती है। अब आपकी बॉडी लो फील कर रही है, वीक फील कर रही है, तो क्या होता है, आपके ब्रेन को सिग्नल दिया जाता है मेरे पास कुछ एनर्जी नहीं है, मुझे कुछ खाना चाहिए। आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। देख रहे हो कैसे स्ट्रेस जो है आपके वेट गेन में मदद करता है। वो सिग्नल भेजता है, फिर ब्रेन कहता है मुझे कुछ खाने की जरूरत है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, फिर आप क्रेविंग्स करते हो, एक्स्ट्रा खाना खाते हो और अल्टीमेटली ये आपके वेट गेन का एक रीजन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है। एक ही फंक्शन नहीं है, इसी के साथ ही साथ इसके बहुत सारे फंक्शन है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस की बात कर रहे हैं और बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ बहुत ही लिमिटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब जब आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली सीक्रेट नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आप जो भी खा रहे हैं वो जल्दी पचेगा नहीं, तो आपका फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा और इससे आपको फैट गेन हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में अधिकतर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, पुरुषों में भी होता है बट ये कम होता है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो एस्ट्रोजन कम होता है, वहीं महिलाओं में एस्ट्रोजन हाई होता है तो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम होता है, बट होता दोनों में है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान आप कह लो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आप कह लो जो है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब इसका काम क्या, एस्ट्रोजन का फैट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। इसका क्या काम है, बहुत सारे वर्क है बट फैट डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो है बहुत बड़ा नेटवर्क ये संभालता है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है या फिर बॉडी में कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपको जो है बेली फैट गेन होना शुरू हो जाता है, फैट गेन होना शुरू हो जाता है। तो देख रहे हैं अलग अलग हार्मोन्स कहीं ना कहीं आपकी वेट गेन की जर्नी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो चलिए अब हम बात करते हैं आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 ही चीज़ों की ज़रूरत है। कितनी, सिर्फ और सिर्फ 5 ही चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है फॉर्मूला 1, तीसरा है शेक मिट। ये हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए, हेल्दी बॉडी के बैलेंस को, वेट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं स्लिम ट्रिम टैबलेट को। अभी हमारे पास एक्चुअल टैबलेट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर एक डमी रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो, ये है स्लिम ट्रिम टैबलेट जो कि अभी अवेलेबल हो जाएगी विद इन 4 to 5 days। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं एक्टिवेटेड फाइबर को। ये फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखने में, हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो आप चाहें तो एक्टिवेटेड फाइबर ले सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह पे मल्टीविटामिन को भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इन 5 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा आपको किसी भी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, ये एक्चुअल में फैट लॉस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो क्रेविंग्स बहुत होती है, ब्लोटिंग्स बहुत होती है, फैट जल्दी चढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये उसे बैलेंस करने में मदद करेगा। एंड एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स जो है आपके डाइजेशन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, या फिर आप इसकी जगह पे मल्टीविटामिन को भी ऐड कर सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसमें अफ्रेश को क्यों नहीं ऐड किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अफ्रेश में कैफीन होता है और कैफीन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो कि हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। इसीलिए हमने अफ्रेश को रिप्लेस कर दिया स्लिम ट्रिम टैबलेट के साथ। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें कैफीन नहीं है। इसमें अगर ग्रीन टी भी है तो वो नॉन कैफेनेटेड है। तो इस तरीके से आपको इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। या तो आप एक्टिवेटेड फाइबर भी ले सकते हैं, या फिर मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, या फिर आप दोनों को भी ले सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपका रूटीन और आपका डाइट प्लान बता रहा हूँ। जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, आप चाहें तो कॉपी पेन निकाल सकते हो और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्नैक्स के ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, डाइट के ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप उस अकॉर्डिंग फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मॉर्निंग में कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी हो सके उठ जाएं। 6 बजे के आसपास आप उठते हैं तो बहुत अच्छा बात है, उससे जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पीने से स्टार्ट कीजिए। कम से कम 2 गिलास, बाकी ज़्यादा जितनी ज़्यादा आपकी मर्जी है आप उतना पानी पी सकते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं। उसके बाद आपको टी लेनी है। कौन सी टी लेनी है? या तो फेनल सीड्स की टी ले सकते हो, सौंफ होती है, उसकी आप टी आसानी से बना सकते हो, या सिनेमन। ईजिली अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो तो आई एम श्योर कि आप इसे बना सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप गर्म पानी में थोड़ी देर भिगा के रख दो, उसका जो अर्क है वो प्रॉपर बन जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी पीने के बाद ये टी आपको लेनी है सिप सिप करके, और ध्यान रखना गर्म पानी में बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 7 से 8 बजे के बीच में आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है। वर्कआउट क्या करना है वो मैं आपको इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में बता दूंगा, मतलब आगे आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 8 से 9 बजे के बीच में आपका एक प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। आप घर में रहते हो, बाहर रहते हो, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक एप्पल या फिर 2 बनाना, कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हो, और साथ ही साथ आप चाहो तो 4 आलमंड्स या फिर 2 वॉलनट्स ले सकते हो।
समझ में आ गया? दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, या तो आप एप्पल लो, उसके साथ आप वॉलनट ले सकते हो, या फिर आप एलमंड्स ले सकते हो। इस तरीके से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है, नहीं तो आप एप्पल की जगह पे बनाना भी ले सकते हो। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप 2 मल्टीग्रेन ब्रेड को सॉटे कर लो, उसमें पीनट बटर लगा के जो है आप उसको ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो, आपके पास पीनट बटर नहीं है तो आप उसमें क्यूक्यूम्बर और साथ ही साथ आप चाहो तो उसमें टोमेटो को भी ऐड करके ले सकते हो। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, टेस्टी होता है, हेल्दी भी है एंड आपके फैट लॉस में भी मदद करेगा। तीसरा ऑप्शन, आप चाहो तो वेजिटेबल वाली उपमा बना सकते हो। चौथा ऑप्शन, आप चाहो तो ओट्स की पुडिंग बना सकते हो। ओट्स लिया, उसमें आप हल्का फुल्का सोया या फिर आलमंड मिल्क डाल सकते हो, उसमें आप चाहो तो वेनिला का पाउडर या फिर चॉकलेट पाउडर ऐड करके उसको बहुत टेस्टी बना सकते हो। मतलब हेल्दी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको बनाना है। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो है आप ले सकते हो। इसी के साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ और भी हेल्दी ऑप्शंस हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आपको जो है कम से कम आधा घंटा पहले एक स्लिम ट्रीम टैबलेट आपको लेनी है, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। ठीक है, सो मॉर्निंग में मैं कंसीडर करता हूँ कि 8 से 9 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद अगर हो सकता है किसी को भूख लगे तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं बाद में, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, अगर आपके लंच के पहले, यानी कि जो हमारा मिड ब्रेकफास्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ। या फिर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कुछ फ्रूट्स को भी आप ऐड कर सकते हो एज अ मिड स्नैक्स आप कह लो, या फिर आप मिड ब्रेकफास्ट के तौर पर कह लो। इसके बाद बारी आती है दोपहर को 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। मैं जानता हूँ कि जो हम थोड़ा डाइट प्लान बता रहे हैं इसे फॉलो करना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट ऐसा नहीं है कि इसे फॉलो आप नहीं कर पाएंगे, आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। अब बारी आती है आपके लंच की। 12 से 1 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। लंच में आपको बनाना है प्रोटीन शेक। ठीक है, तो ये प्रोटीन शेक आप किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 चीज़ों की, एक शेकमेट की, एक प्रोटीन की और एक फॉर्मूला 1 की। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, ग्राइंडर लेना है। ग्राइंडर में इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है। सबसे पहले आप ग्राइंडर में 200 से 300 ml पानी डाल दो, फिर उसमें 1 स्कूप प्रोटीन का, 1 स्कूप शेकमेट का और 2 स्कूप फॉर्मूला 1 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें डाल दो, उसको हल्का सा ग्राइंड कर लो। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप शेकर बॉटल इजीली अवेलेबल होती है, उसमें आप इन तीनों चीज़ों को डाल दो, पानी को ऐड कर दो, शेक कर दो, या फिर आप ग्राइंड कर लो एंड आपका जो शेक है तैयार हो गया, कि आपकी प्रोटीन की नीड को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यही आपका जो है लंच रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि लंच से पहले, यानी कि सुबह जो है जब भी आप अपना लंच ले रहे हैं 1 बजे के आसपास, तो उससे आधा घंटा पहले आपको फिर से एक और स्लिम ट्रीम टैबलेट लेनी है। तो स्लिम ट्रीम टैबलेट आपको कम से कम दिन भर में 2 बार लेनी है। इसमें टोटल मिला के 60 टैबलेट आती है। एक सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले भी आप ले सकते हो, और एक दोपहर को खाने से आधा घंटा पहले। ये क्या करेगा, आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, फैट लॉस को जो है बर्न करने में, फैट को बर्न करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको हमने जो है ये टैबलेट ऐड किए, समय पर ले लीजिएगा, भूलना नहीं है। और फिर जब आपका लंच हो गया, यानी कि आपने आपका शेक ले लिया, उसके बाद 2 बजे से 3 बजे के आसपास, यानी कि 1 से 2 घंटे बाद आपको क्या करना है, टी लेनी है। कौन सी टी लेनी है, या फिर आप चाहो तो लेमन वाटर ले सकते हो, या फिर आप जीरा वाला जो वाटर होता है वो भी आप ले सकते हो। आपको जीरा को सिर्फ थोड़ी देर पहले भिगा देना होता है, फिर आप उसको गर्म कर लो एंड आपका तैयार हो गया। या फिर आप चाहो तो लेमन वाटर भी ले सकते हो। ये 3 बजे के आसपास आपको लेना है। आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सुबह हमने टैबलेट ली, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को हमने जो है लंच किया, उससे पहले हमने टैबलेट ली, फिर हमने अपना लंच किया, एंड फिर उसी के साथ ही साथ आपको जीरा वाटर लेना है 1 घंटे बाद, यानी कि लंच के बाद, यानी कि शेक के बाद आपको जीरा वाटर लेना है, या फिर आप लेमन वाटर भी ले सकते हो। अब क्योंकि आपने दोपहर को शेक लिया है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर ही भूख लग जाए, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में आपको आपका स्नैक्स लेना है। स्नैक्स में कुछ बहुत ही अच्छे हेल्दी और नरिशिंग ऑप्शन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है आप ले सकते हैं हंगर बार। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन मिनरल्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है, ये आप ले सकते हैं। दूसरा है मुरमुरा भी, इजीली सबके घर पे अवेलेबल हो जाता है, ये आप ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ओट्स और जो मखाना होता है उसका नमकीन है। रिसेंटली हमने इसका वीडियो बनाया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपको अगर किसी को नमकीन की क्रेविंग्स होती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है क्रिस्पी चिकपीस। अगर आपको कुछ थोड़ा सा सॉलिड खाने का मन है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हो। पांचवी चीज़ है बनाना शेक। आप बना सकते हैं। बनाना लिए, एक बनाना आपने लिया, थोड़े से ओट्स आपने लिए, उसमें आप पानी ऐड करो, थोड़ा सा आप उसमें 1 या 2 डेट्स डाल सकते हो, आधा चम्मच पीनट बटर ऐड कर दो, उसको प्रॉपरली ग्राइंड कर लो, आपका एक बहुत अच्छा बनाना की स्मूदी बन जाएगी। हाँ, बनाना को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो आप 2 बनाना भी ले सकते हो, बट ऐसा ना हो कि 3-4 बनाना आप ले लो, क्योंकि फिर फैट गेन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ही आप लो। अब वो 1 लो 2 लो, आपकी चॉइस के ऊपर है।
साथ ही साथ आप यहाँ पे चाहो तो चना इजीली अवेलेबल होते हैं, जो पीले वाले चने होते हैं, येलो चना होते हैं, उसके साथ साथ आप गुड़ को भी कंबाइन कर सकते हो। तो ये ईजी ऑप्शन है जो कि अगर कोई हॉस्टल में भी रह रहा हो, बाहर भी रह रहा हो, ऑफिस में हो, कहीं बाहर हो, तो आप ये ईजिली ऑप्शंस को कैरी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस का आप इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं रात को डिनर की। 7 से 8 बजे के बीच में या इस समय के आसपास जो है आपका लंच हो जाना चाहिए। 4-5 कुछ बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप वेजिटेबल दलिया के साथ साथ आप चाहो तो टोमेटो की चटनी ले सकते हो। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा और आप लोगों को टेस्ट में भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हम अलग चीज़ खाएं। तो वेजिटेबल दलिया विद चटनी ले सकते हो। फिर आप चाहो तो ओट्स की खिचड़ी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, चाहो तो इसमें कुछ सब्जी को भी आप ऐड कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आप मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हो। ब्राउन राइस अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के जो बिना पॉलिश वाले राइस होते हैं उनका आप इस्तेमाल करो। बट ध्यान रखो कि बिना पॉलिश वाले जो राइस होते हैं उनका इस्तेमाल करो। चौथा ऑप्शन, आप चाहो तो वेज कटलेट भी बना सकते हो कभी कभार अगर आपका मन हो। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा रूटीन हो। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हम दूध की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो वो बहुत कम मात्रा में करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूध वाली चीज़ें इस समय में अवॉइड करनी चाहिए, बट बहुत सारे इंटरप्शंस होते हैं, तो दूध वाली चीज़ें कम से कम रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए। शेक कब लेना है मैंने आपको बता दिया, कौन सा टैबलेट आपको कब लेना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन या एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स की। अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हैं, एंड अगर आप एक्टिवेटेड फाइबर ले रहे हैं तो दोपहर को खाने के बाद ले सकते हैं अगर आप ले रहे हैं तो। नहीं तो जो मेन है वो 4 ही चीज़ें कि फॉर्मूला 1, प्रोटीन, शेकमेट और स्लिम ड्रिंक टैबलेट, ये 4 ही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हो गई। सो अब हम बात करते हैं वर्कआउट की। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता होगा कि क्या बिना वर्कआउट के काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप खाना खा रहे हो, हम जैसे नहाते हैं वैसे ही हमारे लिए वर्कआउट करना भी उतना ही ज़रूरी है। और लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना है, हार्मोन्स के बैलेंस को प्रॉपर रखना है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना है, फैट लॉस को करना है, भले आप कम करो लेकिन करना तो पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिन भर में कम से कम 40 मिनट वर्कआउट सभी को करना चाहिए। 5 दिन तो ज़रूर करो। कभी कभार मिस हो गया, किसी वजह से नहीं कर पाए तो ठीक है, रोज कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सको तो 5 दिन करो, वो भी नहीं कर सको तो कम से कम 3 दिन ज़रूर करो। और 40 मिनट का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, और 40 मिनट तो मस्ट है, क्योंकि शुरुआत के 15-20 मिनट में तो आपको पसीना आएगा। पसीने के बाद जब हम वर्कआउट करें वो होता है एक्चुअल वर्कआउट, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपको वर्कआउट में क्या करना है, सुबह जो है आप थोड़ा सा योगा कर सकते हो, या फिर कभी आप कार्डियो कर सकते हो, या फिर आप कभी एप्स का वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। अब क्या इसके लिए कहीं जिम जाना पड़ेगा, कहीं योगा सेंटर जाना पड़ेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली अगर आप जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको टीचर्स हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए, देखने के लिए। बट अगर आपके पास नहीं, आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो, पैसों का इशू है, कुछ दिक्कत है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा वर्कआउट आपको मिल जाएगा। बिगिनर हो तो बिगिनर वाला वर्कआउट सेलेक्ट करो, मंडे को सेलेक्ट करो तो वहाँ पर आपका वर्कआउट शुरू हो जाएगा। वो ईजी है, कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये पहली चीज़ हो गई। शाम को अगर आपको वक्त मिले या फिर खाना खाने के बाद, जब भी आपको वक्त मिले, तो कम से कम 15-20 मिनट आप वॉक करो। इतनी भी चीज़ आपने कर लेना तो 3 महीने के अंदर अगर आपको चेंज ना है तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे, या फिर मैं अपना नाम भी बदल दूंगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है वर्कआउट के लिए। आप हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपकी मर्जी हो, इच्छा हो, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस सुविधा का लाभ लीजिए। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके इस हार्मोन्स बैलेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा रखने में मदद करेंगे। सबसे पहले कम से कम 3 लीटर्स ऑफ पानी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कहावत सुनी, जल ही जीवन है, ये कहावत तो सुनी होगी, बट आपने ये भी सुना है कि जल में अमृत है, जल ही अमृत है, ये भी आपने सुना। अमृत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये चीज़ हमारे पास इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं समझ पाते। तो जल अमृत है, ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को सेट करने में, टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद करता है, जैसे अल्टीमेटली हार्मोन्स के बैलेंस में, हार्मोन्स को प्रॉपरली बॉडी में स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ पानी मस्ट है। दूसरा, बाहर की चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, इन सारी चीज़ों को कम कर दो। बाहर की चीज़ों को तो मैं कहूँगा खाना ही कम कर दो। जो भी बनाना है, मीठा बनाना है, कुछ भी बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग करो, घर पे बना के रखो, और वो सारी चीज़ें आप खा सकते हो। बट ऐसा ना हो कि हाँ घर पे बनाइए तो बहुत सारी चीज़ें खा, समझ में आए? तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, चाय, कॉफ़ी, ये जो स्टिमुलेंट्स वाली चीज़ें होती हैं, या बहुत ज़्यादा अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना है। स्पेशली आप चाय कॉफ़ी जितना कम हो सके कम कर दीजिए। और शाम को 5 बजे के बाद तो ये जो स्टिमुलेंट्स वाली चीज़ें, जो कि हमारी बॉडी को बेवजह एक्टिवेट कर देती है, कभी कभार ले लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो इसको आप अवॉइड करो। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी स्लीप। अगर आप 6 घंटा मिनिमम नहीं सो रहे, 6 से 7 घंटा, तो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते, आपका डाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।
तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट जो चीज़ मैं आपको बता सकता था वो बताने की कोशिश की है। हार्मोन्स इम्बैलेंस कैसे आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, आपका डाइट क्या होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बट ये जो भी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश करिए कि आप इन्हें ऑनलाइन मत खरीदिए, क्योंकि वो फेक या डुप्लीकेट हो सकते हैं। ये मेरी सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है। किसी अच्छे कोच से खरीदिए, क्योंकि वो आपको गाइड भी करेगा कि लेना कैसे, क्या करना है। जैसे हम हमारे क्लाइंट्स के साथ कोशिश करते हैं कि हम उनको डाइट प्लान दें, वर्कआउट के बारे में बताएं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें कॉल करके पूछ लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। अपनी तरफ से जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सबसे बेस्ट हैं, हमारा हर एक क्लाइंट बहुत अच्छा है, बट हम हमारे क्लाइंट्स के साथ कोशिश करते हैं कि बॉन्डिंग बनी रहे, उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाइट प्लान बनवाना हो, कुछ पूछना हो, क्वेरी हो, तो हमारी पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। पेड सर्विसेज इसलिए मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज क्या होता है कि हमारा भी समय जाता है, हमारे पास कोचेज होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो आपका डाइट प्लान तैयार करते हैं, तो हमें उन्हें भी पैसा पे करना होता है। तो एज अ टीम हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉस्ट बहुत कम है कि हर कोई जो है इसे अफोर्ड कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप ये टैबलेट मंगवाना चाहें, अगर आपके पास न्यूट्रिशन रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्लिम ड्रीम टैबलेट मंगवाना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं दिल से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।